ये है इम्यूनिटी बूस्टर केक, स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। कैसे बनाते हैं आज जानते हैं, इसी की रेसिपी। रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है दूध की। ये लिया 3 पाव दूध और कढ़ाई को चढ़ा दीजिए गैस बर्नर पे और दूध को पार कर दीजिए कढ़ाई के अंदर। गैस बर्नर तो ऑन था ही, तो इसको दूध को हमें पकाना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप तेज पे पका सकते हैं और बीच बीच में आपको इसको चलाना भी पड़ेगा ताकि दूध में उबाल ना आ पाए और कोई भी साइड में जो इसमें मलाई लग जाती है वो ना लग पाए। और ये मलाई का भी इस्तेमाल हम करेंगे जो पहले से रखी हुई है, और इस मलाई को भी इसी दूध में डाल देंगे और समय समय पे इसको चलाते भी रहेंगे। इसके साथ ही फिर और जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड़ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने करीब 80 से 100 ग्राम गुड़ लिया। आप भी ले सकते हैं अपने स्वादानुसार। और जो और चीज़ें मैंने ली है ये है सौंठ, पिसी हुई अदरक का पाउडर, और ये काली मिर्च, लौंग, इलायची, हल्दी और दालचीनी का एक छोटा सा पीस, छोटा टुकड़ा। और इन सभी का इस्तेमाल हम इस इम्यूनिटी बूस्टर केक में करने वाले हैं। तो सबसे पहले गुड़ को आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए इसको। तो ये आसानी से हो जाएगा और आसानी से मिक्स भी हो जाएगा ये। तो पूरे गुड़ को इस तरह से निकाल लिया और उसके बाद दूध को तो चलाना ही पड़ेगा बीच बीच में आपको, ताकि साइड में ये ना लग सके। और एक और चीज़ जो इस्तेमाल होगी वो है शहद। तो शहद भी आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, सभी वो चीज़ें। और ये रहा बादाम। बादाम को पानी में भिगो लीजिए कम से कम 1 घंटे पहले। और काजू को कुछ पीसेस ले लीजिए और दूध को बीच में चलाते रहिए। तो इसमें जिन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया वो सभी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये रहा इमाम दस्ता, जिससे कि हम इसको कूट के छोटे टुकड़े में डाल लेंगे। सबसे पहले दालचीनी, इसमें आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सी का, लेकिन इतना कम मात्रा में, तो मिक्सी से बेहतर है आप इस इमाम दस्ते का इस्तेमाल कर लें। इलायची, लौंग, दालचीनी मैंने पहले ही डाल दी, लौंग डाल दीजिए। मैंने 4 इलायची ली और करीब 8 लौंग ली हुई है। इन सभी को इमाम दस्ते में डाल के और कूट लेते हैं। कूटने से ये छोटे छोटे पीसेस में बदल जाएगा। और कोशिश हमारी ये होगी जितना ज़्यादा इसको बारीक हम कर सकें। और इलायची का जो छिलका है इसको बाहर निकाल लीजिए, कहीं और रख लीजिए इसको, या फेंक दीजिए। आप फेंकना चाहें, वैसे चाय में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ लोग। और इसके बाद इसको दोबारा पीसेंगे। और पीसने के बाद इसको फिर जिस तरह से आप सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करके आप इसको और बारीक पीस सकते हैं। तो चलिए इसको बारीक पीस लेते हैं। और इस तरह से ये और भी ज़्यादा बारीक हो गया। तो इसको बारीक पीसने के बाद वापस उसी प्लेट में रख देते हैं जहाँ पर कि हमने बाकी चीज़ें, हल्दी रखी हुई है या सौंठ रखा हुआ, सौंठ का पाउडर, इसको भी इस्तेमाल करेंगे बाद में। चलिए दूध का हाल देखते हैं। दूध अब पहले से काफ़ी कम मात्रा हो गई उसकी, और मात्रा धीरे धीरे इसकी घटती जाएगी। और बीच में आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बाकी चीज़ें भी हमें इस्तेमाल करनी है इसलिए सिम पे रखा हुआ है। और अब हम भीगे हुए बादाम इसको कूट लेते हैं। आप चाहें तो पहले छील लें, उसके बाद कूट लें, छोटे पीसेस में कर लें। मैंने पहले कूट लिया, उसके बाद छील लिया। और ये काजू को भी छोटे पीस में कर लिया और दूध की मात्रा और भी कम हो गई। तो ये जो इम्यूनिटी बूस्टर आपका बन रहा है ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा था। चलिए इसमें अब हम जो लौंग, इलायची और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें अभी इसमें डाल लेते हैं। बाकी 2 चीज़ें अभी नहीं डालेंगे इसमें, हल्दी और सौंठ का पाउडर, वो मैंने अभी नहीं डाला। और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसमें आपको लगातार लगे रहना पड़ता है इस रेसिपी में। अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे का समय तब भी देना पड़ेगा। और ये काजू भी डाल दिया, और काजू के साथ साथ बादाम के टुकड़े भी इसमें डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और दूध की मात्रा धीरे धीरे और भी कम होती चली जाएगी। अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाना चाहते हो, आप इसको यहीं रोकना होगा और इसी को आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बन जाएगा। लेकिन हमको इसको बनाना है केक, तो हम इसकी मात्रा और भी कम करेंगे। और लगातार अब यहाँ से आपको चलाना पड़ेगा, मेहनत पूरी देनी पड़ेगी ताकि इसमें बिल्कुल लग ना जाए। और सिम पर चलाइए, साइड से निकालते भी रहिए जो दूध लग जा रहा है साइड में, ताकि उसमें जल ना सके और अच्छे से ये मिक्स हो जाए इसमें। चलिए ये भी हो गया, और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया ये। कुछ देर इसमें मेहनत और करनी पड़ेगी।
और उसके बाद रही हुई चीज़ें जो बची थी हमारे पास, जैसे कि हल्दी इसमें डाल दीजिए, और हल्दी के बाद सारी हल्दी इसमें मिला लीजिए। फिर से मिक्स कर लीजिए इसको। ये देखिए सारी हल्दी इसमें डाल दी, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और अब रही गुड़ की बारी। तो गुड़ जो हमने मिलाया था, अब काफ़ी इसमें दूध में पानी कम हो चुका, लेकिन गुड़ डालने के बाद इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसको जितना आप सूखा कर लें पहले उतना बेहतर, और गुड़ इसमें मिलाएं। अब लगातार आपको इसको चलाना पड़ेगा, बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, इसलिए आप लगातार चलाते रहिए और खुरसते भी रहिए। जो कढ़ाई में साइड में लग जा रहा है दूध का हिस्सा, वो आप खुरसते रहिए। रबड़ी भी वैसे इसी तरह बनती है। तो इसमें देखिए अब पानी की मात्रा कुछ अधिक हो गई। अब यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, कम से कम 20 से 25 मिनट और चलाना होगा, तब जाके ये बिल्कुल टाइट होगा, सख्त होगा और फिर से सॉलिड हो जाएगा। और जब काफ़ी सॉलिड हो जाए तब आप इसको शहद मिला लीजिए इसमें। अब इसमें शहद मैं करीब 1.5 चम्मच मिलाने वाला हूँ। मात्रा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये इतनी मात्राएं जो मैंने आपको बताई हैं वो ठीक है। एक अच्छा स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक केक बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अब ये ज़्यादा टाइट हो गया, कड़ा हो गया। कुछ देर और चलाइए और इसके बाद गैस बंद कर दीजिए ऑफ। करीब करीब बन के ये तैयार हो गया हमारा। और इसमें जो चीज़ें बचती हैं हमारी, सोट का पाउडर वो भी मिला लिया। और अब जब ये बन गया है तो इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लीजिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, और पूरा का पूरा जो मिश्रण हमारा था उसको कढ़ाई से इस प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा और बचता है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल बन के तैयार हो गया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों को खुशबू तो नहीं आएगी, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो आप खुद इसको बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी मिले। उसके लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। बहुत सारे वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ अलग अलग विषयों पर, और ये कभी कभी रेसिपीज़ भी बना देता हूँ, और कुछ अलग सी रेसिपी होती है। आपको अच्छी लगी तो आप शेयर तो कर ही देंगे और लाइक भी करेंगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी पसंद की वीडियोस में बनाता रहूँ। ये देखिए इसी में आप चम्मच से इसको शेप भी दे दीजिए। केक का शेप तैयार हो गया। जिस तरह मिल्क केक होता है करीब करीब वैसा ही हो गया, लेकिन पूरी तरह से इम्यूनिटी से भरपूर, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा। और ऊपर से हम इसमें बादाम के कुछ टुकड़े सजावट के लिए डाल देते हैं इसमें, और उसको भी चम्मच से दबा देंगे तो यहाँ पर ही सेट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसको ऐसे ही ठंडा होने दें, और अगर आप फ्रिज में रखना चाहें फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे में आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है ये केक। स्वास्थ्यवर्धक, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। और अगर आप को शुगर की समस्या है तो आप मत डालिए, उसमें गुड़ भी मत डालिए या बहुत कम डालिए। और कुछ लोग शक्कर भी डाल सकते हैं। शक्कर मतलब गुड़ से ही जो चीनी बनती है वो वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये मेरा केक बन के तैयार हो गया, और निश्चित रूप से स्वाद में बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और निश्चित रूप से आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे लगता है पसंद आपको ज़रूर आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बस इस तरह के केक को बना के आप भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी बताइए इस रेसिपी को। सभी को पसंद आएगी, और आज के दौर में इस तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाने का बहुत फ़ायदा है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें वीडियोज़। मिलता है तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।